अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सुबह बच्चे स्कूल चले गए तो उन्हें मैंने नाश्ता नुश्ता करवा के और है ना वो स्कूल चले गए। उसके बाद फिर मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद फिर मैंने ना अपना नाश्ता बनाया। और जी अपना नाश्ता बनाया मैंने हाफ़ फ्राई अंडा और लसूड़े का अचार। मेरे अपने हाथ का बना हुआ ये अचार है और बहुत मज़े का टेस्टी अचार है। चाय का कप, सुकून माहौल में बैठ के नाश्ता करो, मज़ा आ जाता है, जैसे ज़िंदगी का ना स्वाद वापस आ जाता है। फिर जी दाल मैंने पकानी थी, दाल और चावल। मैंने दाल बॉयल करने के लिए रख दी और उसमें टमाटर काट के मैंने डाल दिए कि मैंने ना इनका छिलका उतार लेना था कि दाल में ना इनका छिलका नज़र ना आए। और फिर मैंने इन्हें कवर कर दिया। 5 मिनट के बाद 5 मिनट बाद फिर मैंने ना इसका ढक्कन उतारा। ये सॉफ्ट हो चुके थे लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे। कह रहे थे कि तू कौन और मैं कौन। तो जी फिर मुझे आया गुस्सा और मैंने ना इन्हें बाहर निकाल लिया और इनका छिलका उतारा। और फिर मैंने कहा जी इन्होंने जब एक दफ़ा तंग किया तो दूसरी बार ये लाजमी तंग करेंगे दाल के अंदर जाके वापस, तो इसलिए इनका यहीं पे ही मक्कू ठप दो। तो मैंने जी छुरी उठाई और इनके ना टुकड़े टुकड़े करके ना इन्हें वापस दाल में डाल दिया। और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया जी पतीला। और जी मैंने डाले घी और फिर प्याज ब्राउन, हल्के ब्राउन किए तो उसमें डाल दिया जी ये साबित गरम मसाला। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया और खुशबू आने लगी तो फिर मैंने जी इसमें डाल दिया एक छोटा सा टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें काट के। वाह जी मज़ा आ गया। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत कि ना उसने कहाँ कहाँ से ना हमें रिज़्क देता है और कैसे कैसे जायके हैं। ठीक है जी, फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसको हिलाया जुलाया और फिर उसमें डाल दिया मैंने पानी। और ताकि ये पानी ना उबल जाए और फिर है ना मैं इसमें डाल दूँ चावल। बड़ी सोहनी खुशबू आ रही थी मिसालों की। तो जी किचन में माँ खड़ी हो तो आवाम आती जाती रहती है। ये आई है ज़ैनब और उसने आके कहा कि मम्मा ये खाने। मैंने पहले देखा ये क्या चीज़ है, छोटा पैकेट। कहती 1 रुपए की निम्को मिली है। मैंने कहा चलो जी टेस्ट करते हैं। हमारे दौर में तो जो 1 रुपए की ना वो लेमन वाली बोतल मिल जाती थी, शॉपर में डालकर स्ट्रॉ डालकर, और बोतल पीने के बाद जी उसी स्ट्रॉ से शॉपर में फूंक मारनी और उसको पटाखा मार के वहीं पे फाड़ देना और आगे बढ़ जाना। वाह ज़बरदस्त, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती जी। इधर जी मेरी दाल गल गई है, मेरी तो दाल गल गई, पता नहीं आपकी दाल गली कि ना गली। बहरहाल जी मैंने इसमें डाल दिया जी इमली का पानी, ताकि चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी चटपटी होनी चाहिए, खट्टा खट्टा होना चाहिए। ये देखें जी दाल गल गई है और दाल गाढ़ी भी होना शुरू हो गई। अगर आपकी दाल गाढ़ी ना हो रही हो तो 1 चम्मच बेसन का ना मिक्स करके डाल देना तो दाल बहुत ज़बरदस्त गाढ़ी हो जाती है। खैर मैंने बेसन नहीं डाला, मेरी दाल वैसे ही गाढ़ी हो गई थी। अब मैं बना रही हूँ जी इसका तड़का। मैंने चावलों को दम लगा दिया, दाल को दूसरे चूल्हे पे किया और तीसरे चूल्हे पे रख दिया तड़का। घी गर्म हो गया और प्याज ब्राउन हो गए। फिर मैंने डाला इसमें लहसुन अदरक और जी ज़बरदस्त खुशबू आने लगी और मिसाला तैयार हो गया। इधर से दाल उबल 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 के पागल हुई जा रही है और मिसाला हो गया इसका तड़का तैयार। और फिर मैंने डाल दिया जी दाल में। ये देखें, ओए होए होए होए, दाल तड़प के रह गई बेचारी कि हाय जालिम क्या कर दिया। बहरहाल जी ये तो करना पड़ता है। फिर मैंने दाल चूल्हा बंद कर दिया और फिर इसको जी अच्छे से मिक्स किया और फिर धनिया डाला। ज़बरदस्त दाल बनी थी। और फिर मैंने ना इसको सर्व की, साथ में चावल भी तैयार हो गए, अचार और नींबू वाले प्याज। मेरी वीडियो कैसी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब